अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, फ़ारूक आज़म अरकम एसोसिएट्स के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर हूँ। मैं आज जो कंडीशन लेके आपके सामने आया हूँ वो ये है कि अक्सर लोग स्पेशली इन्वेस्टर्स जो है वो परेशान हैं इस हवाले से कि इन्वेस्टमेंट कमर्शियल प्लॉट्स में करनी चाहिए या रेजिडेंशियल प्लॉट्स में करनी चाहिए। तो मैं आपके सामने आज थोड़ा सा जो है वो कंपैरिजन करूँगा कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल प्लॉट्स का, और वो सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने रखूँगा कि अगर रेजिडेंशियल में हम जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका क्या फ़ायदा है और अगर कमर्शियल प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है। कमर्शियल प्लॉट्स की जहाँ तक बात करें तो उसमें यह है कि जहाँ तक हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो उसमें ज़्यादा होती है उसी तरह हमारा प्रॉफिट जो है वो भी ज़्यादा होता है। रेजिडेंशियल प्लॉट्स में ये होता है कि इन्वेस्टमेंट कम होती है तो दूसरी जानिब जो है वो प्रॉफिट भी कम होता है। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ आती है वो ये कि रेंटल वैल्यू की अगर बात करें तो कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं स्पेशली उनके पहले साइज़ की अगर बात करें तो कमर्शियल प्लॉट जो है 133 स्क्वायर यार्ड पे समझ ले, कमर्शियल जो है वो 133 स्क्वायर यार्ड 266 स्क्वायर यार्ड पे अगर प्लाजा खड़ा होता है तो उसके ऊपर जो है वो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बन सकती है। ग्राउंड प्लस 30 भी बन सकता है, ग्राउंड प्लस जो है वो इससे ज़्यादा फ्लोर भी बन सकते हैं। इसकी बनिस्बत अगर हम उसको रेजिडेंशियल प्लॉट से कंपेयर करें तो रेजिडेंशियल प्लॉट पे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 3 फ्लोर बना लें, 5 फ्लोर बना लें, इससे ज़्यादा फ्लोर जो है वो वहाँ पे नामुमकिन होता है। दूसरा ये है कि रेजिडेंशियल प्लॉट में रेंटल वैल्यू जो है उसकी इस हवाले से कम होती है कि अगर हम उसको रेंट आउट भी करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 2 साल 3 साल जो है वो रेंट आउट रहता है, फिर दोबारा से जो है वो नहीं किसी को रेंट आउट करना पड़ता है और उसकी रेंटल वैल्यू भी वो नहीं होती जो एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल प्लॉट के ऊपर खड़े उस प्लाजे की होती है जिसके अंदर कोई ऑफिस बन सकता है, कोई शॉप बन सकती है या इसी तरह का कोई और चीज़ जो है वो उसके ऊपर हम बना सकते हैं। तो ये इसका रेंटल वैल्यू का जो है वो कंपैरिजन आ गया। इससे पहले हमने बात की थी इसके जो है वो प्रॉफिट की। तीसरी जो चीज़ है इसके अंदर जो आ जाती है वो ये है कि कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं इनके अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो वो इन्वेस्टमेंट जो है हमारी डबल होती है बहुत जल्दी। इसकी बनिस्बत अगर रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल या ट्रिपल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और काफ़ी अरसे के बाद जो है वो उसमें जाके हमें कोई मार्जिन ऐसा मिलता है कुछ सालों के बाद, एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल प्लॉट कुछ महीनों के बाद जो है वो उसकी अक्सर प्राइस जो है वो डबल हो चुकी होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें समझ आ गई कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कमर्शियल प्लॉट्स के अंदर करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमने कमर्शियल प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट की लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें खसारा हुआ, हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, हम लॉस के अंदर हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी रीज़न जो है वो ये है कि कमर्शियल प्लॉट के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डीप एनालिसिस नहीं करते आप। उसका जो है वो डीप एनालिसिस करने की बजाय आप जिस तरह मार्केट की हवा चल रही होती है उसको देखते हुए आप जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं और जब कुछ अरसे बाद आपको ये पता चलता है कि मुझे तो फ़ायदा नहीं हुआ तो आप फिर ये कहते हैं कि कमर्शियल में जो है फ़ायदा नहीं है। इसकी एज़ कम्पेयर टू अगर आप रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर जो है वो उस तरफ जाते हैं तो उसमें यह है कि आपको इन्वॉल्व रहना पड़ता है, सदा जो है वो देखना पड़ता है मार्केट कहाँ पे जा रही है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ पे जाके इसको सेल आउट करूँ, कहाँ पे ना करूँ। इसकी बनिस्बत जो है इन्वेस्टमेंट अगर कमर्शियल के अंदर हो तो कमर्शियल के अंदर बंदे को सुकून होता है कि कुछ माह के बाद या कुछ जो है वो इतने अरसे के बाद मुझे जो है इसमें इतना मार्जिन जो है मिलेगा। तो इसमें असल जो चीज़ होती है कमर्शियल प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो ये है कि डीप एनालिसिस करने की ज़रूरत है, मार्केट सिचुएशन को स्टडी करने की ज़रूरत है और ये देखने की ज़रूरत है कि जहाँ मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का क्या क्या फ़ायदा होगा, उसका स्वॉट एनालिसिस करके फिर इन्वेस्टमेंट जो है वो वहाँ पे करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है जो कमर्शियल के अंदर प्लॉट के हवाले से देखने की ज़रूरत जो है वो होती है जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। इसी तरह कमर्शियल प्लॉट अगर हम एक लें उसकी बनिस्बत अगर 2 प्लॉट या 3 प्लॉट हों तो उनका जो है फ़ायदा इसलिए ज़्यादा होता है कि वहाँ पे साइज़ जो है वो ज़्यादा होता है और प्लाजा जब वहाँ पे बनता है तो उसकी लोकेशन या उसका जो है वो साइज़ और उसकी जो फिगर होता है वो अच्छा बन जाता है और वो प्लाजा जो है वो उसको रेंट आउट करते वक्त या उसके आगे जो है वो सेल आउट करते वक्त साइज़ जो होते हैं वो बड़े होते हैं, इसलिए ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं होता। ओवरऑल कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं वो 100 में से 25% जो है वो कामयाब होते हैं प्रोजेक्ट, 25% या 30%। तो इसलिए बेसिक चीज़ जो है वो आपने ये देखनी है कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर रहे हैं, हमने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है क्या यहाँ पे जो है वो
अगले कुछ सालों के बाद हमें इन्वेस्टमेंट फ़ायदा देगी या नहीं, या हम यहाँ पे कल को कोई प्लाजा खड़ा करते हैं वो हमें फ़ायदा देगा कि नहीं, ये असल चीज़ है जो हमें देखने की ज़रूरत है। इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बनिस्बत आप जो है वो कमर्शियल प्लॉट का इंतखाब करें। वहाँ पे कल आप ख़ुद भी जो है वो कोई चीज़ बना सकते हैं, खड़ी कर सकते हैं, या आप उसको कुछ माह के बाद जो है वो सेल आउट भी कर सकते हैं। असल चीज़ जो देखने की है वो ये है कि मार्केट सिचुएशन को देखते हुए उस जगह का इंतखाब करें जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल हो सकती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बहरिया टाउन कराची में या किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है। जज़ाकल्लाह।